बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में एक कैंपेन चलती रही जी। देखिए ना, मोदी ने आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया, 35A को स्क्रैप किया, तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने कश्मीर का सौदा कर दिया। ये इतना भोंडा इल्ज़ाम था, इतना भोंडा इल्ज़ाम था कि आज जो शाह महमूद कुरैशी ने क्लियर की है हवा, वो इतनी आला है, इतनी ज़बरदस्त तरीके से कि पाकिस्तान अब पूरी तरह फ्रंट पर आकर खड़ा हो चुका है। देखिए, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पर जयशंकर और शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात तय थी, लेकिन ऐन मौके के ऊपर विदड्रॉ हुआ। उसमें एक तो इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि एक तो मोदी और उनकी पॉलिसी डिफरेंट है, दोस्ती चाह रहे हैं उनकी फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट जो है आर्मी वाली, वो कमज़ोर तो है, लेकिन वो नहीं चाह रहे कि मामला इस तरह हो। दूसरा, अमेरिका नहीं चाहता कि किसी सूरत पाकिस्तान और इंडिया के मामला तय हो। उसकी रीज़न क्या है? मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब शाह महमूद कुरैशी ने हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस और ये तमाम चीज़ों पर एक तो बात क्लियरली अफगानिस्तान के हवाले से कह दी कि कोई फौजी हल नहीं है, हम यानी सपोर्ट नहीं करने जा रहे। उन्होंने क्लियर कहा है कि जो मुज़ाकरात, ये जो पाकिस्तान और इंडिया के मुज़ाकरात और मामला तय होने जा रहे हैं, इसकी जो बेस होगी अमन की, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होगी कि इंडिया 5 अगस्त की पॉलिसी को तर्क करके पीछे आए, तो फिर मामला यहाँ से निकलेंगे। यानी ये जो अब सूरत हाल है कि आर्टिकल 370 को उन्होंने रिवोक किया, 35A को रिवोक किया, ख़त्म किया, अब ये दोबारा बहाल हो, पुराने स्टेटस पर आए और फिर वहीं से शुरुआत हो कि जी ये पाकिस्तान और इंडिया का जो मसला चल रहा था उसमें अब चाइना कूदा है कि इस मसले को हल करना है। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि इंडिया के अंदर मोदी की पूरी पॉलिटिक्स की धज्जियां उड़ जाएंगी। पाकिस्तान में जितने मर्जी आपको तजिया निगार और फलाने ये वो, जी पाकिस्तान ने कश्मीर का सौदा कर दिया, जी ये हो गया वो हो गया। शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर है, क्योंकि आम शख्स ने, बड़े जिम्मेदार इंसान है, उन्होंने ओपनली जब गुफ्तगू की है कि यहाँ पर मामला हम इस तरफ रखेंगे, यानी गुफ्तगू और बातचीत का मरहला तब शुरू करते हैं और उसी लिए शुरू करने जा रहे हैं जब वो बैक करेगा अपने तमाम प्रोग्राम्स को, रोल बैक करके लेकर जाएगा। अब असल में इसी के ऊपर तो सारी चीज़ें टिकी हैं। अब आप हैरान होंगे कि इंडिया क्यों मानेगा। देखिए, जो आर्टिकल 370 और 35A है, उसमें खाली कश्मीर का इशू नहीं था, उसमें लद्दाख भी था। अब लद्दाख इस तरह इंडिया की पार्लियामेंट से आता है, इंडिया के हिस्से में। अब चाइना लद्दाख को तो छोड़ने वाला नहीं। याद कीजिए चाइना की वो बात कि हम अपना 1 इंच लैंड भी इंडिया को नहीं देंगे। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ हमारा 1 इंच लैंड भी जाएगा, हम वो भी नहीं छोड़ेंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ये असल में उन्होंने बात की। अब उसके बाद आप देख लें कि इंडिया अब इस वक्त बैकफुट पर आ चुका है। ये क्लियर होगी, जो मुज़ाकरा, जो मामला तय हुए हैं, जो सब कुछ होने जा रहा है, वो उसी पोजीशन पर हो रहा है जो 2019 5 अगस्त से पहले वाली पोजीशन थी उस पर, यानी कश्मीर दोनों का, और उसी पर मामला तय हो रहा है। अब मोदी के लिए गले की हड्डी बनी है कि चाइना ने असल में ब्लैकआउट की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, चाइना हमें मारने के लिए आगे आ रहा है, तो हम किस बेस के ऊपर आकर ये सारा मामला करें। उनके लिए एक परेशान कुन मामला है और ख़बर भी परेशान कुन है कि वो इस पर बातचीत करेंगे। अब इस सूरत हाल के अंदर अगर वो यहाँ से इसी चीज़ पर आते हैं, तो इसका मतलब है कि चाइना की अगर वो बात नहीं मानते, मुज़ाकरात की टेबल पर बैठते हैं, मामला सारे तय होते हैं, और अगर इंडिया पीछे हटता है तो फिर इंडिया को चाइना नहीं छोड़ेगा। और अगर वो आता है अपनी अवाम में या पार्लियामेंट में जाकर दोबारा उस कानून को रिवर्स करता है, तो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स मोदी की, बीजे की और आरएसएस की धबरधूस। ये अब तक की सूरत हाल है। यानी क्लियर पोजीशन ये है कि पाकिस्तान मुज़ाकरा जो करने जा रहा है, ये चीज़ें हैं, जो अमन होगा वो सिर्फ उसी बेस के ऊपर है जो शाह महमूद कुरैशी ने बता दिया। अब देखिए, इसमें चाइना का रोल है। आप ये देखिए कि अगर इंडिया, जो भी मुज़ाकरा था, जो भी मामला तय होते हैं, उस पर पाकिस्तान और इंडिया किसी जगह एग्री करते हैं कश्मीर के मामले के ऊपर, लट से मिसाल के तौर पर दोनों कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का जो कश्मीर है, इसको एक करके और उसके बाद यहाँ पर आप पूरी तरह रेफरेंडम करवा दें, तो ये तो पाकिस्तान के लिए बड़ी फेवरेबल चीज़ है। इंशाल्लाह ये हमारे हक में आएगा। और अगर इसके अलावा कोई चीज़ इंडिया करता है तो उसको अपनी पार्लियामेंट से जाकर कानून पास करवाना पड़ेगा, या फिर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा करनी पड़ेगी, उन्हीं की अदालत के अंदर एक पिटीशन दायर हो जाए
और उस पटिशन के तहत कहा जाए कि ये कानून जो पास हुआ है इसको रिवोक करते हैं। कुछ इस तरह की मोदी सूरत हाल निकालेगा। लेकिन ये चीज़ अब क्लियर हो चुकी है, अब अमेरिका यहाँ पर खेल अपना अदा करना चाहता है। अमेरिका असल में कतई खुश नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया के आपस में सुधार आए। उसकी रीज़न क्या है? आपको बज़ाहिर इंडिया कहता रहेगा, बज़ाहिर अमेरिका कहता रहेगा, बज़ाहिर दूसरे ममालिक कहते रहेंगे कि जी सारे मामला ठीक है या होने चाहिए। अमेरिका को इस बात का पता, अगर पाकिस्तान और इंडिया के मामला ठीक हो गए तो फिर हम इंडिया को हथियार कैसे बेचेंगे? अगर पाकिस्तान के मामला ठीक हो गए तो चाइना के भी मामला ठीक हो जाएंगे, और अगर चाइना के मामला ठीक हो गए तो इंडो पैसिफिक बनाने का फ़ायदा क्या था? क्वाड बनाने का फ़ायदा क्या था, जहां पर ऑस्ट्रेलिया, मोदी इंडिया की जानिब से, उसके अलावा जापान और उसके अलावा जो बाइडन अमेरिका से। ये बनाने का मकसद क्या था? उसका नाम इंडो पैसिफिक रखने का मतलब क्या था? फिर साउथ चाइना सी में किस तरह काउंटर करना है चाइना को? ये वो तमाम चीज़ें जिसमें अमेरिका चाहता है कि किसी सूरत पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती ना हो, इनके दरमियान मामला ठीक ना हो। अगर ये मामला ख़राब रहेंगे तो ही हमें फ़ायदा मिल सकता है और हम अपने हथियार बेचें, हम चीज़ें बेचें। अब आप ये देखें कि हमने क्लियर कर दिया इंडिया के अंदर क्या सूरत हाल होगी। मोदी आर्टिकल 370 और 35 है, ये इसको ख़त्म करने के लिए जो तहरीक है, आप आज से 40 साल पुरानी भी मोदी की कोई तस्वीर देख लें, 35 साल पुरानी, तो उसमें उन्होंने अपने एजेंडे में ये चीज़ शामिल करके रखी है कि हम ये आर्टिकल उड़ाएंगे। अब अगर वो रिवर्स करते हैं तो पूरे के पूरे भारत में उनकी पॉलिटिक्स का जनाजा निकल जाएगा। अगर वो रिवर्स नहीं करते तो फिर चाइना तो उनको नहीं छोड़ेगा, तो मामला कहाँ पर होंगे? क्योंकि रिवर्स इंडिया की गले की हड्डी बन चुका है। अगर खाली पाकिस्तान का मामला होता तो शायद इंडिया उसको रिवर्स ना करता या कुछ ऐसी सूरत हाल ना पैदा करता, लेकिन मामला है कि लद्दाख का चाइना के हवाले से, और चाइना ने इस वक्त इंडिया की पकड़ी हुई है गर्दन। आप देख लें हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के अंदर जयशंकर की क्या सूरत हाल हुई, उसको कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं था। पाकिस्तान का पलड़ा भारी है अफगानिस्तान के मामले के ऊपर, लिहाजा ये जितनी अफवाहें, ये तमाम चीज़ें, जी सौदा हो गया वो हो गया। अब जो मुज़ाकरात इंडिया से मामला तय हो रहे हैं, उसकी बेस ये है कि आप पिछले लेवल पर जाएं और वहां पर जाकर मामला तय हो। यानी आप समझ लें अभी फिलहाल उनकी पार्लियामेंट से तो कानून नहीं दोबारा अप्रूव हुआ या उनको स्क्रैप किया गया, वो चीज़ मौजूद है। जो गुफ्तगू हो रही है वो इसके बाद नहीं, उसके पहली वाली पोजीशन पर हो रही है कि आप ये समझे मिसाल के तौर पर दोनों कि अभी तक वही पोजीशन है जो कश्मीर की कभी हुआ करती थी। अब मुज़ाकरात करें, अब बताएं क्या करना है। अब चाइना स्टेक होल्डर बन गया, चाइना सबसे बड़ा। चाइना के लिए ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई ख़त्म करके कश्मीर को मैं एक बनाऊँ, उसको मैं मिलिट्री फोर्सेस दूँ और मेरे लिए आज़ाद हो जाए, और कश्मीर अगर इंडिपेंडेंट होता है मैं अपनी फ़ौजें उतारूँ, वहाँ से मैं सीपैक लेकर आऊँ या कुछ भी हो, ये वो चाहता है। चाइना के लिए फेवरेबल सिचुएशन है। लेकिन जाहिर सी बात है पाकिस्तान अपने इस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटने वाला। अगर पाकिस्तान इस मौक़िफ़ को अपनाने में कामयाब हो जाता है कि सिर्फ हम कह दें कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक पाकिस्तान वाला कश्मीर भी मिला ले और इंडिया वाला कश्मीर भी मिला ले, इनका रेफरेंडम करवा दे, तो आप देखिए इंडिया हार जाएगा। इंडिया ने आज तक रेफरेंडम क्यों नहीं करवाए? देखिए पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं उनको पता है हमारी अफवाज है तो हम पाकिस्तान का वजूद बरकरार रखते हैं। अगर आप बाहर निकल कर जाते हैं तो फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। इसी तरह जितने भी इंडिया ने अब तक सर्वे करवाए हैं 95% से ज़्यादा में इंडिया के, हाँ ये सर्वे में रिजल्ट आया है कि वो कश्मीरी इंडिया के साथ नहीं जाना चाहते। अगर किसी एक सर्वे में 40-60 भी शायद कहीं होता तो ये मैनिपुलेट करके पूरे के पूरी सिचुएशन को ख़राब कर देते और रेफरेंडम करवा देते। लिहाजा अब चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी ने इसको क्लियर कर दिया कि जब तक ये पोजीशन नहीं आनी थी हमने मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं बैठना था। अब ये जो मुज़ाकरात है वो पिछली डेट पर है और इसी पर आगे चलेंगे जो कि मोदी की शिकस्त है। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।